अज़रबैजान जंग को तकरीबन 24वां दिन है। अभी तक सख्त नुकसान उठाना पड़ा है आर्मेनिया को, टोटल लॉस में है और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि आर्मेनिया को मुकम्मल शिकस्त होती हुई दिखाई दे रही है। इस पूरी जंग में व्यूअर्स जिसने पूरी जंग का नक्शा बदल दिया है, जिस हथियार ने, वो बड़ा शानदार हथियार है और ये टर्किश हथियार है जिसकी वजह से पूरी की पूरी जंग जो है वो आर्मेनिया के हाथ से निकलकर अज़रबैजान के पास चली गई है। ठीक है, इस हथियार ने, इस लीथल हथियार ने अभी तक आर्मेनिया को सरप्राइज किए हुए है। ना सिर्फ आर्मेनिया को बल्कि मैं ये कहूंगा दुनिया को सरप्राइज किए हुआ है। ठीक है, द वर्ल्ड इज सरप्राइज्ड कि इनके पास इतनी टेक्नोलॉजीज हैं, इतने बड़े हथियार हैं, इतनी सपोर्ट है, लेकिन इसके बावजूद टर्की के दिए हुए हथियार को इस्तेमाल करके अज़रबैजान ने पूरी गेम कैसे तब्दील की है, आज इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। आगे चल के ये हथियार क्या है, किस तरह से काम करता है, टर्की ने इससे कितना जो है वो बड़ा नुकसान पहुंचाया है आर्मेनिया को, इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे और इस वक्त रूस को तकलीफ क्या है इस बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिक्वेस्ट है मुझे बार बार आती है, जो ही हम इस जंग पे बात करते हैं, जो ही मैं ये कहता हूं कि जी इतने इलाके फतह हो गए हैं, इतने इलाके फतह हो गए हैं, तो बार बार मुझे एक ही बात की जाती है, आप जो है वो नक्शे से समझाएं। मैंने व्यूअर्स आपको दोबारा आज बताता हूं, चलो कि मैंने ना एक नक्शे के ऊपर पूरा एपिसोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे जाएं, उसके ऊपर जाके आप जो है वो वीडियोस में जाएंगे तो आपको नजर आ जाएगा। मैंने उसके थंबनेल में भी नक्शे की तरफ हाथ करके उसको जो है वो दिखाया हुआ है। बहरहाल, लेकिन आज मैं फिर जो लेटेस्ट वॉर मैप है उसे लेके आया हूं ताकि थोड़ा सा इसे आपको समझा सकूं। अब जो ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये लेटेस्ट वॉर मैप है। ठीक है, अब मैं आपको जरा समझाता चलूं कि इसके ऊपर अभी कौन कौन से इलाके जो हैं वो बड़े फतह कर लिए हैं अज़रबैजान ने। तो आप ये देखें, इसके बिल्कुल जिसे हम राइट साइड कहते हैं, यानी कि राइट साइड में ये इलाका है तालेश का। ठीक है, उसके नीचे मार्डाकाट। आप ना स्क्रीन पे देखें, कुछ इलाके आपको ना, कुछ इलाकों के ऊपर स्टार बना हुआ नजर आ रहा है, इससे गौर करना है। इन स्टार्स का मैं आपको बताता हूं कि इनका मकसद क्या है। ऊपर देखें तालेश, नीचे जो है वो मार्डाकाट है, साथ फजुली रीजन, यानी कि ये फजुली रीजन है, आप इसकी सारी राइट पे। फिर बॉटम राइट पे, बॉटम में जाके नीचे जब्राइल रीजन है, यहां पे भी आप स्टार देख रहे हैं। और इसके लेफ्ट पे, यानी कि इस साइड पे, एक राइट पे मैंने आपको बताया, इस साइड पे ये इलाका है मोरोदाग का। ये वो इलाके हैं सारे जहां जहां पे स्टार लगे हैं, जिस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जहां पर अज़रबैजान की फोर्सेस लड़ रही हैं। इन्हीं रीजन्स में इलाके फतह हो रहे हैं। ठीक है, और ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये तालिश में और फजुली रीजन में, ये तो वो हैं जो मुकम्मल अज़रबैजान के कंट्रोल में चले गए। आप देख रहे हैं फजुली रीजन और उसके साथ जो है ना वो ये तालिश के साथ देखें, आपको डॉट नजर आ रहे होंगे साथ में। ठीक है, ये सारा जो है ना वो इलाका अज़रबैजान के पास जा चुका है। इसके साथ जहां जहां स्टार लगे हैं, जब मैं आपको रोज कहता हूं ना जितने इलाके फतह हो गए हैं, आज अज़रबैजान ने इतने इलाके फतह कर लिए, तो आपने ये समझे कि जहां जहां डॉट है, और ये समझ लें कि अगर इस पूरे मैप को आप देखें ना तो उसके 4 कोने बनते हैं। 3 कोनों के ऊपर, यानी कि इधर से मोरदोग, ये जो आप मैप देख रहे हैं, इसके साथ मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मोरदोग है, राइट पे जो है वो तालेश है। अगर ये मैं नाम यार गलत बताऊं तो मैं गलत, असल में इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो टर्किश में कुछ और हो सकती है, लेकिन जो है उर्दू में या इंग्लिश में जब आप मैंने जरा बोलते हैं तो ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मोरदोग एक साइड पे, राइट पे तालेश, नीचे जो है वो मादाकट, साथ फजुली और ये जब्राइल रीजन। यहां पर जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा गिरफ्त मजबूत है। समझ लें कि नगोर्नो कराबाग के तीनों हिस्सों की तरफ से अज़रबैजान इलाके फतह करता चला जा रहा है और काफी हद तक बड़ी तादाद में जो है वो इलाके फतह कर लिए। मैं एग्जैक्टली परसेंटेज नहीं आपको बता सकता क्योंकि अभी जंग जारी है, परसेंटेज हम बता भी नहीं सकते कि कितने इलाके जो है वो रह गए हैं। लेकिन अगर हम इसे इन जनरल देखते हैं तो बहुत बड़ा इलाका इन जनरल जो है वो अज़रबैजान में चला गया है। आज जो जंग के 24वें दिन जो इलाके 14 नए इलाके फतह हुए हैं, ये सदर जो उनके अज़रबैजान के इल्हाम अलीयेव, इन्होंने ट्वीट किया है, आप मेरे साथ चलता हुआ देख भी रहे होंगे। ये 14 इलाकों के मैं नाम आपको बता देता हूं। ठीक है, ये है दोरशनार, कुरादार,
यूएजदी, गैब्सगासार, आशेगी, वैशाली, एप्शन अली, और ये सारे फजोली डिस्ट्रिक्ट में है। जो मैंने आपको फजोली डिस्ट्रिक्ट बताई ना, नीचे जबराइल रीजन में देख लें, सफराजास, हैशनदाग, फगोली, इमाम बागी, इमाम बरी नहीं समझ लेना, इमाम बरी इस्लामाबाद में है, कहीं जो है इमाम बरी तो नहीं, इमाम बागी है, ये जो है वो नगोर्नो कराबाग में है, दाशोग, और ये सारे जो इलाके हैं शशवान, ये जबराइल रीजन में है। ठीक है, तो आप समझे फजोली रीजन और जबराइल रीजन, ये दो बड़ी जगहों पे तो समझ लें कि ज्यादातर मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट की जो है वो चले गए हैं। स्टेपनाकाट में ये जो मर्दाकाट का इलाका है ना, ये साथ में इसके आप ड्राइव पे देखें तो स्टेपनाकाट का बीच में इलाका है, तो यहां पर भी जो है वो ज्यादातर इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि ये इलाके जो है वो उनके कंट्रोल में चले जा रहे हैं। तो एक क्लियर जो है वो डिफीट आर्मेनिया को हो गया। अब जो बात मैंने शुरू में की थी, मैंने कहा था कि लीथल हथियार है इसके पास, अजरबैजान के पास, जिसकी वजह से आर्मेनिया का वो असला, वो क्रूज मिसाइल, वो टैंक्स, वो हर चीज जो है वो बर्बाद कर दी इस हथियार ने। सिर्फ एक हथियार ने पूरी जंग का नक्शा तब्दील कर दिया है, और वो हथियार है जो टर्की ने ड्रोन दिया है अजरबैजान को। ठीक है, तो इसका जो नाम है वो अगर मैं सही ले लूं तो बैरक्टर, ये बैरक्टर नामी ड्रोन है जो कि तुर्की ने जो है वो अजरबैजान को दिया। इस बैरक्टर ने किया क्या, मैं आपको बताता हूं। ये टैंक्स लेके आए थे, इनके पास कुछ 100 टैंक्स हैं आर्मेनिया के पास। तो टैंक टू टैंक इनके जहन में यह था कि टैंक टू टैंक फाइट होगी, लेकिन जब टर्की ने ड्रोन्स दिए इन्हें, तो ड्रोन्स ने ऊपर से अटैक करना शुरू किया। और ये बैरक्टर इतना शानदार ड्रोन है व्यूअर्स, दुनिया को अंदाजा ही नहीं था कि इतना शानदार ड्रोन जो है वो इन्होंने अपने पास रखा है। इसकी जरा स्पेसिफिकेशन सुने। जब ये इसे लॉन्च किया इन्होंने, तो ये इसकी स्पेसिफिकेशन ये है जनाब, ये 24 घंटे 38 मिनट तक लगातार हवा में उड़ सकता है। 27,000 फुट की बुलंदी तक ऊपर ये ड्रोन जो है वो जा सकता है। यू नो व्हाट इज द बेस्ट थिंग? द बेस्ट थिंग इज 100% एक्यूरेसी। एक दफा अगर ये जो बैरक्टर है, अगर इसने एक दफा टारगेट को लॉक कर लिया, तो व्हाट बैरक्टर विल डू, ये डायरेक्ट हिट करेगा उस टारगेट के ऊपर, ये डायरेक्टली जाके उसे मारेगा और जो वो उसका एम है वो उसे अचीव करेगा। तो ये जो बैरक्टर ड्रोन है ना, इसने भी बस पूरी की पूरी गेम तब्दील कर दी। इसने इनके इतने टैंक्स मारे हैं कि आर्मेनिया परेशान हो गया। जब ये जो बैरक्टर ने इतनी ज्यादा तबाही मचाना शुरू की, तो दुनिया परेशान हुई। फिर कनाडा ने क्या किया, इसने ये कहा जी वो जो बैरक्टर जो मार रहा है उसमें तो हमारी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई है। अब जो जितने बड़े बड़े मुल्क असलहा बनाने वाले थे, उन्हें अपनी पड़ गई कि ये जो तुर्की ने इतना जबरदस्त ड्रोन तैयार कर लिया है, ये तो हमारी मार्केट पे छा जाएगा। आप बड़े 5 में आपको ड्रोन बता देता हूं जो दुनिया बनाती है, इन सबको इसने काट दिया है। ठीक है, जैसे प्रेडेटर है, इसका नाम है जो दुनिया पे मतलब प्रेडेटर सी एवेंज, इस तरह से हेरन टीपी, MQ-9B स्काई, प्रेडेटर 2, दुनिया इन्हें जो है वो अपनी लिस्ट में ऊपर लेके आती है जी, ये ड्रोन जो है वो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये जो बैरक्टर नया ड्रोन जो अजरबैजान ने इस्तेमाल किया नगोर्नो कराबाख में, इस बैरक्टर ने पूरी की पूरी गेम तब्दील कर दी है। और इसकी वजह से जो कुछ टैंक्स जो हैं वो मतलब कुछ 100 टैंक्स थे आर्मेनिया के पास, उनमें से भी बड़े जो है वो मारे गए। इसके अलावा मतलब तबाह कर दिया उन्होंने ज्यादातर टैंक्स उनके इस बैरक्टर की वजह से। फिर इसके अलावा इन्होंने क्या किया, रशियन मेड Su-25 तैयारे थे, फाइटर जेट्स थे इनके पास, आर्मेनिया के पास। इसकी मदद से ही इन्होंने रशियन Su-25 मार दिए। अब जब रशिया ने यह महसूस किया कि हमारी तो दुनिया में इंसल्ट हो रही है और हमारी जो है वो सिर्फ एक ड्रोन ने हमारे सारे असले को, सारे जहाजों को, सारे टैंक्स को तबाह बर्बाद कर दिया है, ये ड्रोन हत्या नहीं आ रहा। तो फिर रशिया ने पूरा एक सिस्टम लॉन्च किया है इसी टर्किश बैरक्टर को जो है वो तबाह करने के लिए, और अभी तक इन्होंने 9 ड्रोन जो है वो मार दिए हैं। आप यूरोशियन टाइम्स की खबर पढ़ें, वो क्या कहता है कि रशिया शॉट डाउन a total of 9 Turkish Bayraktar drones near its Armenian military base। ये रशियन मीडिया को वो कोट करके कह रहा है। अब रशिया की एक मिलिट्री बेस है, आपको पता है आर्मेनिया में, वो ये कहते हैं जी 9 के करीब जो है वो इन्होंने ड्रोन्स जो है वो मार दिए हैं रशिया के, जो इस बेस के करीब आए। 9 ड्रोन्स आर नथिंग व्यूअर्स,
जिस हिसाब से वो उन्होंने उनके टैंक्स और त्यारे तबाह किए हैं, उस हिसाब से कुछ भी नहीं है। और फिर भी इस वर्ल्ड बेस्ट ड्रोन को मारने के लिए रशिया ने क्या किया? रशिया ने अपनी जो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेपन है, उसका नाम है कजूका 4। ये जो कजूका 4 सिस्टम है, ये 300 किलोमीटर से दूर से अपने टारगेट को जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। तो कजूका 4 जो है इन्होंने लॉन्च किया, पहली दफा इन्होंने इसी कजूका 4 को सीरिया में लॉन्च किया था। उसके बाद टर्किश ड्रोन को मारने के लिए इन्हें अपना बेस्टेस्ट सिस्टम लेके मैदान में आना पड़ा है, क्योंकि इस एक वेपन ने पूरी की पूरी गेम जो है वो तब्दील कर दी है। और जो अभी तक आप देख रहे हैं ना अजरबैजान की फतुहात, वो इसी एक वेपन, डेफिनेटली इसके पीछे पूरी फोर्स है आप कह सकते हैं, लेकिन जो बड़ा की रोल, मतलब मैं इसे कहता हूं द बैरक्टर इज अ स्ट्रिंगर मिसाइल ऑफ अफगानिस्तान वॉर। जैसे स्ट्रिंगर ने, जब आपको था रशिया को ठुड्डे मार के निकाला था अफगानिस्तान से अफगानियों ने, उसमें अमेरिका ने जो स्ट्रिंगर मिसाइल दिया था इन्हें, उसने जो है वो सारी गेम पलटी थी। मैं ये कहता हूं दिस बैरक्टर इज जस्ट लाइक अ स्ट्रिंगर मिसाइल व्हाट वाज यूज्ड इन अफगान वॉर। तो बहरहाल ये सारी जो है वो इस वक्त कहानी है, और इस एक मिसाइल ने पूरी की पूरी गेम तब्दील करके रख दी है, अगर सॉरी ड्रोन ने। और अगर आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा है, इसमें आपको मालूमात अच्छी लगी है, तो कोशिश करें इसे दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, शेयर किया कीजिए, मालूमात आगे तक जाया करें। हमारे चैनल पे आए, बाकी वीडियोस भी देखिए, और साथ ही साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है। थैंक यू वेरी मच।